ऑब्वियसली एरीज हूँ, मतलब 11th अप्रैल बॉर्न, तो बर्थडे के लिए हमेशा बहुत एक्साइटेड रहती हूँ। जब मेरी बेटी यहाँ मतलब अभी तो यूएस में है, पर जब वो यहाँ रहती थी तो हम दोनों बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते थे। मेरे कुछ दोस्त हैं 3-4 जो बहुत खास हैं, तो वो आते ही हैं घर पे। तो यस, बट इस बार मैं जा रही हूँ एक ऑर्फनेज में, ब्लाइंड स्कूल में, जहाँ पर बच्चों के साथ आई एम गोइंग टू सेलिब्रेट। बच्चे मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ब्लाइंड स्कूल में जाके उनके साथ ही कल पूरा दिन उनके साथ ही स्पेंड करने वाली हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, और बच्चे खासकर, जैसे मैंने कहा, आई लव किड्स। मतलब मेरा बस चले, क्योंकि मैं मुझे कब आज तक नहीं पता कि किटी पार्टीज़ या जो लेडीज़ की जो जितने पार्टीज़ होते हैं बीसी वीसी, वो मैंने आज तक कभी किया नहीं है, क्योंकि मैं हमेशा से काम ही करती आ रही हूँ। तो मुझे जब भी फ्री टाइम मिलता था, मैं आशी के फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल, बास्केटबॉल या फिर बच्चों के साथ ही टाइम स्पेंड करती हूँ। उससे ना आप बहुत रिजुविनेट भी हो जाते हो, और सबसे अच्छी चीज़ बच्चों की ये होती है कि बहुत नो बिचिंग, नो गॉसिपिंग, बहुत ही अच्छी प्योर हार्टेड। सो वो एक चीज़ बहुत अच्छी है। सो आई लव टू स्पेंड टाइम विद किड्स। तो इस बार ज़रूर, यस, आई एम गोइंग टू ऑर्फनेज। देखिए, अभी बहुत सारी बातें चल रही है, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, बट बहुत जल्द आप मुझे देखेंगे, आई प्रॉमिस यू। नहीं, इट्स बीन अ वंडरफुल जर्नी, रियली बहुत अच्छी जर्नी रही है, बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा है। सबसे बड़ी चीज़, मैं बहुत ही, मतलब मैं नॉन एक्टर, मैंने कुछ एक्टिंग की क्लासेस नहीं ली थी, और बिल्कुल नॉन फिल्मी बैकग्राउंड से आई हूँ, इंदौर से हूँ। जी, एमपी से हूँ, इंदौर से हूँ। तो मेरे लिए तो स्कूल भी यही था, मतलब आते से सब कुछ सीखा भी यहीं। एंड बाय गॉड्स ग्रेस सबसे पहला प्लेटफॉर्म जो मुझे मिला वो बालाजी का मिला। उसके बाद आई वर्क विद राजश्री, देन राजन शाही, देन डीकेपी, गरिमा प्रोडक्शंस, और फिर भाभी जी घर पर हैं, जो सबसे आइकॉनिक शो है मेरे करियर का। सो इट्स बिन अ वंडरफुल जर्नी, बहुत कुछ सीखा, जो सीखा यहीं सीखा, और मैं रियली बहुत ग्रेटफुल हूँ इंडस्ट्री की भी, कि सभी लोगों ने हमेशा मुझ पर बहुत ट्रस्ट दिखाया है। एंड आई प्रॉमिस, मेरा बर्थडे है, एंड आई रियली प्रॉमिस कि मैं आप लोगों को कभी निराश नहीं करूँगी। मैं और मेहनत करूँगी, एंड आई विल एंटरटेन यू टिल माई लास्ट ब्रेथ। बहुत अच्छा फ़ील होता है, रियली फील ब्लेस्ड, क्योंकि मेरा बचपन का ड्रीम था। मुझे ऐसा लगता है, अगर मैं एक्टर नहीं बनती तो मैं और कुछ नहीं होती। मतलब आई थिंक बचपन से ही मुझे एक्टिंग का ही शौक था, डांसिंग एंड एक्टिंग। सो आई हैव लर्न कथक, तो या तो डांसिंग या फिर एक्टिंग, तो आर्ट फील्ड में ही इंटरेस्ट था। तो मेरे लिए नौकरी थोड़ी मुश्किल हो जाती, क्योंकि मुझे एक जैसा काम करना में थोड़ा सा वो रहता है कि, तो और एक्टिंग में आपको हर दिन एक नया चैलेंज होता है। सो आई थिंक आई फील रियली ब्लेस्ड। हाँ, तो ये ऑब्वियसली 2016 की बात है, और 2 शोज़ में ऑलरेडी पायलट शूट कर चुकी थी जब मेरे पास भाभी जी का ऑफ़र आया। तो पहले तो मैं मतलब जब रिप्लेसमेंट का मुझे पता चला, तो आई वॉज थोड़ा सा ये कि नहीं, मैं नया शो करती हूँ, ज़्यादा बेटर है। बट देन मेरी बेटी ने भी, और मुझे भी, आई ऑलवेज लिसन टू माई गट फीलिंग। मैं अपने इंस्टिंक्ट को हमेशा, कभी भी, हमेशा उसकी सुनती हूँ। मतलब इनफैक्ट मुझे घर पे बहुत डांट भी पड़ती है कि मैं दिमाग से नहीं सोचती हूँ, मैं दिल से सोचती हूँ। सो पता नहीं क्यों अंदर से आवाज़ यही आई थी कि भाभी जी ही करना है। सबने मुझे बोला बहुत कंपैरिजन होंगे, बहुत वो है, बट मुझे हमेशा ऐसा लगता है, मैं मानती हूँ अक्षय, कि जब आप पूरी शिद्दत और ईमानदारी के साथ कोई चीज़ करते हो ना, तो रिज़ल्ट आपको ज़रूर मिलता है। तो उस वक़्त मैंने और कुछ नहीं सोचा, मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ अंगूरी के कैरेक्टर के फ्रेम के बारे में सोचा, एंड वो काम किया। अगर शायद ज़्यादा सोचती तो मुश्किल था, कुछ नहीं सोचा, मैंने अपनी पूरी ईमानदारी के साथ वो कैरेक्टर निभाया। और मैं हमेशा यही करती हूँ कि ज़िंदगी में, जैसे अब आज मैं आपके पास हूँ, यहाँ बहुत सारे लोग हैं, सो आई कीप ऑब्जर्विंग पीपल। मुझे लोगों को ऑब्जर्व करना बहुत अच्छा लगता है, और उनसे मैं लेती रहती हूँ उनके न्यूएंसेस। तो अंगूरी के साथ भी ऐसा हुआ, क्योंकि मैं एमपी में पली बड़ी हूँ, तो मैंने वो हाउसवाइफ्स की लाइफ देखी है, तो इसीलिए आई थिंक आई कुड डू इट। हाँ, मतलब उसका क्रेडिट तो मनोज संतोषी जी, अब वो नहीं रहे इस दुनिया में, बट पूरा क्रेडिट उनको जाता है। इतना अच्छा स्क्रिप्ट लिखकर भेजते थे वो, इतनी रवानगी होती थी उसमें। तो लाइन्स याद करना बहुत आसान है। और एक चीज़ मैं अपने बारे में बताऊँगी कि आप मुझे कोई भी एक्सेंट दोगे ना, वो मैं पकड़ लूँगी। मतलब अगर आप मुझे बोलोगे हरियाणवी एक्सेंट पकड़ो, या गुजराती पकड़ो, या पंजाबी, तो ये एक मेरे अंदर है कि आप मुझे डायलॉग्स दे देंगे तो मैं वो टोन निकाल लूँगी। तो इट्स देयर। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि जब तक मर्यादा आप नहीं लांघो, तब तक अगर ह्यूमर है, और ये यही हमारे शो की बहुत ख़ासियत रही है,
और उसका क्रेडिट मनोज जी और शशांक बाली जो हमारे डायरेक्टर उनको जाता है कि ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज़ है कि शुरुआत से ही आपको पड़ोसी की बीवी ज़्यादा सुंदर लगती है और बीवियों को ऐसा कि देखो उसका पति उसको घुमाने ले जा रहा है, उसको ये दिला रहा है, तो इट्स देयर यू नो। तो वो जो ताक झांक छोटी मोटी जो हेल्दी फ्लर्टिंग होती है विच इज़ देयर, एंड आई थिंक उसमें कोई बुराई नहीं है। पर कभी भी किसी भी कैरेक्टर ने अपनी सीमा रेखा पार नहीं की, अपनी मर्यादा पार नहीं की, तो ये बहुत अच्छी बात है। जैसे अंगूरी को बाकी सब मोहल्ले के लोग भाभी माँ बुलाते थे, सो इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग। तो मुझे नहीं ऐसा लगता कि कहीं भी ऐसा कुछ हुआ है कि मतलब हम लोगों ने समाज में कुछ गलत मैसेज, छोटी मोटी मस्ती तो ये मतलब आई थिंक इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। अगर ऐसी छोटी मोटी मस्तियाँ ही ख़त्म हो जाएगी तो फिर क्या ही बचेगा ज़िंदगी में। ओके, तो सबसे पहली चीज़ तो ना, जैसे ना अभी हम बात कर रहे हैं तो मैं सुन रही हूँ कि आप क्या बोल रहे हैं, या मैं मेरा ब्रेन, और पता है कैमरा इतना खतरनाक चीज़ है ना, वो आँखों को सब पढ़ लेता है। तो जब विभूति मेरे साथ फ्लर्ट करते थे तो मैं कुछ और जानबूझ के सोचती थी, या अपने मन में ये बोलती थी कि अरे कहाँ बोल रहे हैं, कहाँ बोल रहे हैं, तो अपने आप फेस पे वो एक्सप्रेशन दिखते हैं। मैंने टेक्निक बता दिया। बट यस, ये मुझे रूपा गांगुली जी जो मेरी मदर प्ले करती थी कस्तूरी में, उन्होंने ये टेक्निक मुझे सिखाई थी कि वॉट एवर सीन यू आर डूइंग वो आपके ब्रेन में भी अंदर चलते रहना चाहिए। क्योंकि जो जैसे अगर हम स्ट्रेस में हैं तो हमारी आँखों और फेस से पता चल जाता है कि हम स्ट्रेस में हैं। अगर हम खुश हैं तो हमारे चेहरे और आँखों से पता चल जाता है कि हम खुश हैं। तो जो भी आप, जैसे कई बार ऐसा होता है कि लोग मतलब बहुत सारे लोगों को सिर्फ लाइन बोलना इट्स नॉट एक्टिंग, यू हैव टू फील दैट। तो आई थिंक बस वही है। तो वो मैं भी कोशिश ही कर रही हूँ, सीख रही हूँ। तो ये इस बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहती। देखिए मुझे बहुत प्यार मिला है और आई थिंक मेरे लिए वही सब कुछ है। मतलब मेरे लिए झोली, हाँ, मेरे और इंडस्ट्री ने मुझे इतना प्यार दिया, सब दोस्तों ने इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। आई थिंक मेरे लिए वही सबसे बड़ी चीज़ है। मैं इंदौर से मुंबई अगर आई हूँ तो अच्छा काम करने और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाने आई हूँ। तो बस, और मैं आगे भी अच्छा काम करती रहूँ, बस यही चाहती हूँ। नहीं, अभी तो बहुत काम करना है। देखिए एक एक्टर की भूख कभी शांत नहीं हो सकती। हाँ, ये है कि अभी तक भी जो भी मुझे मिला है मैंने कोशिश की है टू गिव माई 100%, और आगे भी जो भी मेरे पास आएगा, और मैं इसीलिए कोशिश करती रहती हूँ हर वक्त। यू being an actor and as a human being also, you need to re-explore and reinvent yourself. आपको हर वक्त अपने आप को सीखते रहना ज़रूरी है, इम्प्रूव करते रहना ज़रूरी है। तो अभी तो पार्टी शुरू हुई है, मतलब अभी तो बहुत काम करना है, और लेट्स सी हाउ इट गोज़। अभी तक भगवान ने बहुत साथ दिया, आप लोगों ने बहुत साथ दिया है। फॉर होप एंड विश, फिंगर्स क्रॉस्ड दैट आई विल गेट गुड प्रोजेक्ट। बहुत ही अच्छा, रवि जी, मुकेश जी, विजेंद्र काला जी, एक तो वैसे ही मैं उन तीनों की बहुत ही बड़ी फ़ैन रही हूँ। तो रवि जी की एक बहुत अच्छी चीज़ मुझे लगी, वो ऐसे स्विच ऑन स्विच ऑफ करते हैं, मतलब और एक साथ इतना मल्टीटास्किंग करना, मतलब पॉलिटिक्स भी था और वो मूवी भी जब कर रहे थे तब इलेक्शंस भी चल रहे थे, रैलियाँ भी कर रहे थे, बट वो इतने, मतलब जैसे कैमरा ऑन होता है वो सडनली चेंज हो जाते हैं। बहुत ही फ्लॉलेस उनकी उनकी परफॉर्मेंस थी। तो आई लर्नड अ लॉट फ्रॉम हिम, एंड वो सभी मतलब कितने सीनियर एक्टर्स हैं। तो मुझे वही लगता है कि आप जिससे जितना सीख सकते हो उतना कम है। बहुत मुश्किल है। थैंक यू फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। आसान नहीं है सब, सच में कभी कभी मैं बहुत थक जाती हूँ, मतलब थक के रोने भी लग जाती हूँ, बिकॉज इतना सब कुछ मैनेज करना, घर भी बाहर भी। बट मुझे यही लगता है आई एम अ प्राउड सिंगल मदर, और मेरी बेटी थैंकफुली, मतलब आई एम ब्लेस्ड विद सच अ सेंसिटिव एंड इंटेलिजेंट एंड शी इज़ अ वंडरफुल डॉटर। वो भी बहुत ध्यान रखती है मेरा। और टाइम मैनेजमेंट, आई थिंक टाइम को मैनेज करना इज़ दी मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और मेरे पास अच्छे हेल्प्स भी हैं, जैसे सुनीता है, बहुत ध्यान रखती है प्रोफेशनली हर चीज़। मैं कई बार उसके ऊपर डाल देती हूँ कि ये संभाल लेना, ये संभाल लेना। तो मेरे आसपास अच्छे लोग हैं जिस वजह से मैं मैनेज कर पा रही हूँ। मैं फ़ैन से यही कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे इतना 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 सारा प्यार दिया है, आगे भी देते रहिए। आई एम कमिंग सून, मैं अभी नहीं बता सकती, बट आई एम कमिंग सून, सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड। और अभी तो बहुत लंबा सफ़र तय करना है, एंड जस्ट विश मी लक। और
बस दुआएं दीजिए और मैं आप सबको बहुत 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 धन्यवाद देती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच।